Hi everyone, I hope you guys are doing great. So this is going to be a very random video. बस मन किया ये टॉपिक पे बात करने का एंड आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस. यार जिंदगी में अगर कभी आपको लग रहा है ना कोई भी प्रॉब्लम है, ये चीज नहीं हो पा रहा है, तो जिंदगी को थोड़ा सा टाइम देना. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. जिंदगी के अपने ही टर्न्स एंड ट्विस्ट होते हैं आफ्टर विच यू विल स्टार्ट एंजॉइंग योर लाइफ. आपको आप खुद देखोगे कि यार कुछ साल पहले मैं कैसी थी और कुछ साल बाद ये क्या है मेरी जिंदगी. आई मीन यू विल सी दैट अपग्रेडेशन. एंड दैट हैपेंस ओनली व्हेन यू सिट विथ योर प्रॉब्लम्स. तो बैक देन व्हेन आई वाज 25 ना, तो मेरे को एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली थी. मैं अपने पापा को मैंने बोला कि डैडी ऐसी जॉब है, आई रियली वांट टू गो, घर से थोड़ा दूर पे है. तो डैड वाज लाइक नहीं बेटे, तुम अब जितना कमाना है तुम कमा लिए, बट अब शादी करने का सोचो, शादी करने के बाद में कमा लेना. एंड कट टू आज मैं 29 की हूँ, स्टिल सिंगल. शादी का कोई तक दूर दूर तक अभी कोई दिख नहीं रहा है मेरे को स्कोप. तो अभी भी दे आर बैक ऑफ मी कि भाई शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो. दैट टॉपिक इज अगेन डिफरेंट. बट 25 की जब मैं रह गई, जब मेरे डैड को बोला जॉब करना है, तो डैड ने मना कर दिया. एंड आज मेरी बहन 25 की है एंड आज उसका जॉब है ना घर से 3 घंटे की दूरी पे, 2 घंटे की दूरी पे उसका ऑफिस है. एंड व्हेन शी टोल्ड माय डैड के डैडी ऐसे जॉब लगी है मेरी, एंड माय डैड वाज लाइक बेटे इतनी दूर ट्रैवल मत करना, तुम ना पीजी वहीं पे देख लेना. आई मीन व्हाट वाज दैट, ये क्या है. व्हेन आई वाज 25 और जब मैंने आपको ये चीज बोला था, आपने बोला शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो. एंड नाउ दैट शी इज आस्किंग, यू आर टेलिंग मी, यू आर टेलिंग हर के पीजी देख लेना उधर ऑफिस के करीब में. तो देखो मैं ये चीज ना कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं फ्लेक्स नहीं कर रही है चीज का. सो लाइफ को अगर मैं ये चीज से देखूं कि यार डैड मेरे साथ अलग थे, मेरी बहन के साथ अलग थे, दैट्स सो रॉन्ग. ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, देखो जैसा मुझे कुछ 25 की जब मैं थी, मुझे बहुत सारी चीजें पता नहीं थी, जो धीरे धीरे आई हैव लर्न जब मैं 29 की हुई. वैसे ही हमारे पेरेंट्स भी ना, वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. उन्हें भी पता नहीं होता है, उनकी कंडीशनिंग अलग तरीके से हुई है. जहाँ पे लड़कियों को मे बी हर घर का अलग अलग तरीका होता है. कुछ घर के ऐसे होता है ना, जैसे कि मेरा घर है जहाँ पे ना हर चीज कर देंगे लड़की को आगे बढ़ाने के लिए, बट अगर लड़की को अकेले कहीं बाहर जाना है, रहना है, तो वहां पे थोड़ा वो स्पेक्टिकल हो जाएंगे, वहां पे थोड़ा रोकने लग जाएंगे. तो मेरा भी घर ऐसे ही था. बट देन यू सी हाउ माई पेरेंट्स हैव अपग्रेडेड देमसेल्फ. 25 की अर्शीन अगर लड़ती नहीं, अगर अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, अपने लिए वो खड़ी नहीं होती, तो शायद आज मेरी बहन को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो आज उसको मिल रही है. और वो भी ऐसा प्रॉपरली प्लेट में रख के सर्व की जा रही है. मुझे कभी भी कहीं पर भी जाना होता था या कुछ भी करना होता था, आई हैड टू लाइक हमेशा एक ना एक घर पे कुछ ना कुछ एक लड़ाई हो ही जाती थी. मतलब क्यों जा रही हो, क्यों करना है, ये करना है, वो करना है. बट देन जस्ट बिकॉज आई वॉज फर्म, आई टुक स्टैंड फॉर माई सेल्फ, आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ कि भाई ये जिंदगी मुझे चाहिए, और ये जिंदगी के लिए, मेरी ऐसी जिंदगी के लिए जो मैं देखती हूँ, उसके लिए मुझे अपने लिए खड़ना पड़ेगा. कोई आके मेरा सपोर्ट में नहीं खड़ने वाला है. समटाइम्स इवन पेरेंट्स विल ऑल्सो टेल के भाई तू गलत कर रही है, जब उन्हें पता ही नहीं है कि उनके लिए गलत है बट मेरे लिए तो सही है ना. तो ये सारी चीजें ना आप धीरे धीरे सीखते हो लाइफ में. जब मैं 25 की थी, वो सारी चीजें जब डैड ने मेरे को बोला कि नहीं नहीं अब तुम शादी करो, शादी के बाद देखना जो भी है, तो दैट मोमेंट ऑफ टाइम ऑल दोस थिंग्स यूज्ड टू ट्रिगर मी अलॉट. अब जब मैं 29 की हुई, वो सारी चीज अब ट्रिगर नहीं करती है, बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. जैसे वो मुझे कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वैसे मैं भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ. सो द पॉइंट इज दैट ओनली कि जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो ना, विद दैट टाइम जो भी गैप आता है, आपके पेरेंट्स भी अपग्रेड होते हैं, आप भी अपग्रेड होते हो. हर किसी का जिंदगी देखने का ना नजरिया अलग होता है, और हर हर कोई ना अपने कंडीशनिंग के हिसाब से जिंदगी देखता है. सो दैट इज व्हाट आई रियली फेल्ट हैप्पी. दिस वीडियो इज नॉट अबाउट कंपैरिजन, ठीक है. आई रियली फेल्ट हैप्पी कि कैसे पेरेंट्स भी अपग्रेड हुए हैं. पहले जब मैं पूछी थी उन्होंने मना किया, बट नाउ अब मेरी बहन की बारी आई यार. आई मीन आई फील सो हैप्पी व्हेन दे टोल्ड कि भाई तुम पीजी देख लेना करके. अदरवाइज अगर ये अपग्रेडेशन नहीं होता ना, दे वुड हैव टोल्ड माय सिस्टर कि भाई तू जॉब छोड़ दे या फिर तू अप एंड डाउन ट्रैवल करना. तो आई नो माय पेरेंट्स, राइट, ये चीज में दे आर वेरी एडमेंट, दे हैव ऑलवेज बीन एडमेंट कि तू कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है. वो फ्रीडम नहीं मिल पाती थी. बट नाउ व्हेन आई सी देम कि यार अच्छा लगा, पता है, बहुत बहुत खुशी हुई. एंड पता नहीं, ऑल दिस हैपेंड, आई फील दिस कि अगर उस दिन मैं स्टैंड नहीं लेती, अगर मैं ये चीजों के लिए लड़ी नहीं होती अपनी पेरेंट्स से, अगर मैं फर्म नहीं होती, तो आज ये चीज ना, ये अपग्रेडेशन पेरेंट्स में नहीं होता, और आज ये चीज इतना अच्छे से सर्व मेरी बहन को ना मिलती. तो या आई एम रियली ग्रेटफुल एक्चुअली कि कैसे कैसे चीजें ना धीरे धीरे टाइम के साथ में बदलती है. घर के लोगों की सोच भी धीरे धीरे बदलती है, बट इट इज जस्ट दैट
गिव देम दैट स्पेस, डोंट ट्राई टू उनके सर पे मत बैठ जाओ, डोंट ट्राई टू टेल देम और फोर्स देम कि नहीं मैं बोल रही हूँ तो ये सुनना पड़ेगा, नो। स्पेस के साथ ना, जब आप किसी इंसान को स्पेस देते हो, उसको रेट्रोस्पेक्ट करने का ना टाइम मिलता है, एंड विद दैट दैट पर्सन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ओके, उसको कंसिडर किया जा सकता है, एंड दैट इज हाउ पीपल विल अपग्रेड देमसेल्व्स इन देयर लाइव्स। एंड बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत ज्यादा खुश हूँ ये चीज सुन के जब डैड ने बोला कि तू पीजी देख, एंड आई एम ग्रेटफुल, अल्हम्दुलिल्लाह।